गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके को एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सब्जेक्ट है आपका हमारा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, और उसमें चैप्टर जो हमारा है फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा सॉलिड स्टेट। ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे। जैसे आपका सॉलिड क्या होता है, इसको हम बात करेंगे। सॉलिड होता क्या है, मतलब ठोस होता क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब ठोसों का वर्गीकरण। अब ठोसों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम कुछ मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है आपका, जैसे कि आणविक ठोस जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। सेकंड जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आयनिक ठोस जिसको हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड्स। थर्ड जो टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं सहसंयोजी ठोस जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड्स। एंड लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा धात्विक ठोस जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि सॉलिड होते क्या है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्या है एक स्ट्रक्चर बनाई है और आप इसको देख पा रहे होंगे। जैसे ही आप इसको देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं जैसे कि मान लो एक ठोस है, कोई सॉलिड है। क्या है? ठोस, मतलब सॉलिड है, ठोस है। अब जब ये ठोस है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप देख रहे होंगे। सेम ऐसे ही मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई और इसके जो आपको पार्टिकल्स देख रहे हैं, इसके पार्टिकल्स मतलब जो कण हैं वो क्या है आपको देख पा रहे होंगे डायग्राम में। इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, पास पास में बहुत ज्यादा मिले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है सॉलिड की, मतलब जो दे आर पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज्ड। तो इनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास में क्या होते हैं, मिले होते हैं। एक कंडीशन तो इनकी मतलब यहाँ पे आ जाती है कि सॉलिड में कि हाँ भाई इनके जो बोला होते हैं, जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, वो उनके जो कण होते हैं वो आपस में बहुत ज्यादा मिले हुए होते हैं। सेकंड जो कंडीशन आती है यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड डेफिनेट शेप होती है। तो उसको हम देख पाएंगे कि भाई कैसे उसकी मतलब डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होता है। जैसे कि आप सपोज करो, ठीक है, आपने मान लिया, आपने कोई भी, ठीक है, वो ले लिया, कोई भी मतलब सॉलिड लिया और उसको मतलब वेट कितना है, 1 किलोग्राम है। ओके, आपने दूसरा सॉलिड लिया, उसका भी वेट कितना है, 1 किलोग्राम है। दोनों का साइज क्या है, बराबर है। अगर आप दोनों को इसमें आप पुट करेंगे तो क्या होगा, दोनों मतलब दोनों का जो वेट है वो इक्वल है और दोनों साइज को क्या करेंगे, बराबर कवर करेंगे। तो इसलिए बोला गया सॉलिड का दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इनका जो आकार, जो आयतन होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमने कवर कर लिया। इनका क्या होता है, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। इनके आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। ओके, थर्ड जो पॉइंट है वो हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम बताएंगे। देखो आप देख पा रहे होंगे जो आपके सॉलिड होते हैं, जैसे कि मार्कर है मेरे पास। क्या है, मेरे पास मार्कर है। अब इस मार्कर को मैं अगर दबाता हूं तो ये दबता नहीं है। ठीक है, इसका जो ये जो मार्कर है, अगर मैं इसको फोर्स मतलब प्रेशर लगाऊं और प्रेशर लगा कर इसको सोच के दबा दूं तो ये नहीं दब सकता। ठीक है, मतलब जो आपके जो ठोस होते हैं वो दाब लगाने पर दबते नहीं है। मतलब क्या होते हैं आपके ठोस, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और क्या होते हैं ये, मतलब असंपीड्य। क्या होते हैं, असंपीड्य, मतलब इनकम्पेरिजिबल होते हैं। ठीक है, इनकम्पेरिजिबल होते हैं। क्या होते हैं, इनकम्पेरिजिबल होते हैं। मतलब वो क्या है, ठोस तो होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। मतलब कठोर माने होता है हमारा हार्ड। वो क्या होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि मतलब हमने प्रेशर लगाया और ये दब नहीं पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, हार्ड है। क्या है, हार्ड है, मतलब कठोर है। और क्या है, इनकम्पेरिसिबिलिटी। ठीक है, इनकम्पेरिसिबिलिटी या इनकम्पेरिसिबल। ठीक है, तो अगर ये क्या है, एसएमपीडी है, अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये क्या है, दब नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर कर लिए। लास्ट जो पॉइंट है, वो वाला पॉइंट जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम देखते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके जो अवयवी कण होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब ऑक्सीलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। आपने ही देखे, आपने मारकर देखा, मतलब आपने इसको करा, आपने घुमाया तो इसके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, ऑक्सीलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऑक्सीलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं मार्कर को घुमा रहा हूं वैसे वैसे वो घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब इनके जो पार्टिकल्स है वो क्या है, दोलन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीलेट होती हैं। तो मतलब 4 पॉइंट हो गए। तो ये कंडीशन होती है सॉलिड की। सॉलिड को आपको पता चल गया सॉलिड हो सकते हैं। सॉलिड वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स वेरी क्लोज होते हैं। एंड सेकंड पॉइंट होता है इनका डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, ये मतलब हार्ड एंड इनकम्पेरिसिबल, मतलब कठोर और असंपीड्यता होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इनके जो पार्टिकल्स है
वो क्या करते हैं, मतलब ऑक्सीलेट कर सकते हैं, ऑक्सीलेट करते हैं मतलब दोलन करते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और मैं क्या है, अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में ठोसों का वर्गीकरण के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। जो पहला यहाँ पर जो हमारा वर्गीकरण में मतलब क्लासिफिकेशन सॉलिड्स में जो रहेगा वाला टॉपिक, वो है हमारा आणविक ठोस, जिसको हम बोलते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स। देखो मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर आप देखते हैं तो जैसे आपने मोलिकुलर सॉलिड्स के बारे में बात करी, तो आप बता सकते हैं कि सर मोलिकुलर सॉलिड्स ये होती हैं, आप बताओ जैसे। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ आपके लिए एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, उसकी अगर आपको पता तो होगा, लेकिन आपको डेफिनेशन पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो आपके मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, जो आपके आणविक ठोस होते हैं, जैसे कि आपका मान लो Cl2, ठीक है, क्लोरीन Cl2 और CH4 एंड CO2, ठोस CO2। देखो इन पे आप देख पा रहे होंगे, तो इन पे क्या होता है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब इन पे क्या होता है, जो आपके मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उन पर कोई आवेश नहीं होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन, मतलब न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और ये जो कण होते हैं, इनके जो कण होते हैं आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आप बात कर लो, आप Cl2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की Cl2 की, तो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ और आप समझना भी। मैंने अब इसको रफ किया है इस पार्ट को, और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बात की Cl2 की, आपने Cl2 की बात की और आप देख पा रहे होंगे जो आपका क्लोरीन होता है, क्या होता है, क्लोरीन, उसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक होता है, वो 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,8,7। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, जरूरत है। ओके, तो यहाँ पे Cl हो गया, आपका एक Cl ये आ गया। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मतलब Cl भी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसके जो मतलब आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके जो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन संख्या वो 7 है। अगर ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका क्या है, सेल कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार ये क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसका सेल पूरा हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, इनमें जो है जब ये कंबाइन करते हैं तो इन पर कोई मतलब चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इनके पास ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। तो आपके आणविक ठोस वो होते हैं जो मतलब उदासीन होते हैं, और उनके जो कण है वो आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। देखो आप ये क्या है, आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपके मतलब मोलिकुलर स्ट्रक्चर, मोलिकुलर आणविक ठोस मतलब मोलिकुलर सॉलिड्स आपके समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका Cl2 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, एटसेट्रा आदि। ठीक है, आपका क्लोरीन गैस, मेथेन गैस और आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब क्या है, आपका ठोस है। क्या है, सब ठोस है। कौन से हैं, मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। ये क्या है, मोलिकुलर सॉलिड्स। अच्छा, मोलिकुलर से आप समझ पा रहे होंगे, मोलिक्यूल इसके मतलब क्या होता है, मोलिक्यूल। मोलिक्यूल मतलब क्या होता है, अणु, मतलब ऐसे अणु, ठीक है, जो ठोस होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आपने बोला कि आणविक ठोस वो होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, और उनके जो कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस या मोलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। ओके, जैसे आपका Cl2, CH4, CO2 एटसेट्रा आदि। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आपसे आयनिक ठोस। जो आपके आयनिक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, हम आपके मतलब सेकंड टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, आयनिक ठोस मतलब आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं मुझे। हाँ, जैसे कि आपका आयनिक सॉलिड्स है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं रब कर रहा हूँ और आप समझ लेंगे। ठीक है,
अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपके सामने, जो सेकंड पॉइंट है वो है मेरा आयनिक ठोस मतलब आयनिक सॉलिड्स। अब मैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं और आप समझेंगे। जैसे आपका NaCl है, क्या है आपका NaCl, जिसको हम बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जब ये सोडियम क्लोराइड बनता है तो ये Na प्लस Cl माइनस। अब इन्होंने बोला कि मतलब आयनिक ठोस वो होते हैं जो तत्वों के धनायन तथा ऋणायन के आपस में मिलाने पर बनते हैं, वो आपके आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक सॉलिड्स। आपका NaCl क्या है? सॉलिड है, नमक है, क्या है? साल्ट है। तो ये क्या है आपका? सॉलिड है, ठोस होता है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं आयनिक सॉलिड्स के बारे में। तो आयनिक सॉलिड्स वो होती हैं जो जिन पर आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव धनायन तथा ऋणायन आवेश उनके परमाणुओं पर होते हैं, और उनसे मिलकर जो मतलब वो बनता है, ठोस बनता है, उसको हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। जैसे आपका NaCl, KCl, आपका है KCl के बाद आपका आता है ZNO, जिंक ऑक्साइड आदि। ठीक है। आपने बताया कि जो आपके जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं? जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट तत्व होते हैं, उनके धनायन तथा ऋणायन को आपस में मिलाने पर बनते हैं, वो आपके आयनिक सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका NaCl वो भी आयनिक सॉलिड है, KCl वो भी आयनिक सॉलिड है, NZNO वो भी आपका आयनिक सॉलिड है। ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोवैलेंट सॉलिड्स। जो आपके सहसंयोजी ठोस होते हैं, आपका थर्ड टॉपिक आप हम ले रहे हैं यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी ठोस, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड्स। अब कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप समझेंगे इस बात को। अब देखो, जैसा कि मैं बात करता हूं, अभी एग्जाम्पल को आप नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ वहां पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे समझाना भी होगा, मैं इसको नोट कर देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। आपका आयनिक सॉलिड्स होते हैं आपका KCl, NaCl, ZNO एक्सेट्रा, मतलब आदि। ओके, ये आपके आयनिक सॉलिड्स हो गए। अब बात करते हैं हम सहसंयोजी ठोस मतलब कोवैलेंट सॉलिड्स के बारे में। अब देखो कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होती हैं। जैसा आपका यहाँ पे SiC है, सिलिकॉन कार्बाइड, क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है। अब इन्होंने बोला है, ठीक है, जो आपके सहसंयोजी ठोस होते हैं, इनमें अभी कण परमाणु होते हैं जो सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे आपका हीरा हो गया, हीरा भी इसका एग्जाम्पल है, हीरा, ठीक है, हीरा हो गया आपका, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका सिलिकॉन, क्या है? सिलिकॉन, क्या बेटा? सिलिकॉन, ठीक है। आपका हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। तो इन्होंने बोला कि कोवैलेंट सॉलिड्स वो होती हैं जो मतलब जिनमें क्या अवयवी कण परमाणु होते हैं, जो उनके अवयवी कण होंगे वही क्या होंगे? परमाणु होंगे, परमाणु का एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है, जैसे आपका सिलिकॉन है, कार्बन है, ये क्या है? आपके परमाणु है। अवयवी कण क्या है? दोनों परमाणु है। परमाणु परमाणु का एक क्या बना? कंपाउंड बना, ठीक है। वो उसी को तो ये क्या बोल रहे हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स बोल रहे हैं। तो इन्होंने बोला इनमें जो अवयवी कण होंगे, ठीक है, इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? आपके परमाणु होते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? कोवैलेंट सॉलिड्स कहते हैं। जैसा आपका हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया। अब देखो हीरा, हीरा मतलब क्या होता है? आपका सोना हो गया। तो मतलब ये क्या है? परमाणु ही है। क्या है ये? परमाणु है। सिलिकॉन, सिलिकॉन जो आपका SI होता है वो भी क्या आपका? परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो इन्होंने यही बोला है कि आपके जो कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं उनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु ही होते हैं।
जिनको हम कोवैलेंट सॉलिड्स मतलब सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अब जैसे सिलिकॉन है, आपने पढ़ाई की क्या है, एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने परमाणु है, एटम है। अब जब सिलिकॉन एटम है तो यही इन्होंने यही बात तो बोली, जो उनके अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं, परमाणु होती है, एटम होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट सॉलिड्स मतलब या सहसंयोजक ठोस कहती है। जैसे आपका हीरा हो गया, सिलिकॉन Si, जैसे आपका हीरा सिलिकॉन आदि। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मतलब धात्विक ठोस। अब देखो धात्विक ठोस की एक डेफिनेशन आती है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जो मतलब आपके धातुओं से मिलकर बने होते हैं धात्विक ठोस कहलाते हैं, मतलब मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं। जैसे कि इनका फॉर एग्जांपल अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मतलब धात्विक जो ठोस होती है वो आपकी क्या हो गई, जैसे आपका सोना ये तो है सिल्वर Ag, आपका कॉपर हो गया, और जो आपका लोहा हो गया, आपका सोना हो गया गोल्ड Au आदि। गोल्ड क्या होता है, आपका हीरा होता है, क्या होता है, हीरा होता है। गोल्ड हीरा नहीं होता, सॉरी, हीरा तो अलग होता है, और डायमंड होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो आपने ये क्या है, देखो सिल्वर, ये क्या है आपका, ये क्या है आपकी धातु है, ये क्या है आपका कॉपर, ये भी धातु है, ये आयरन है, ये भी धातु है, ये गोल्ड है, ये भी धातु है। तो मतलब धात्विक ठोस मतलब मेटेलिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो आपके धातु से मिलकर बने होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स कहलाते हैं। मतलब मैंने आपके बारे में यहाँ आपको ये बताया, ठीक है, इनके सबके बारे में आपको बता दिए हैं, चारों के बारे में, Ag, Co, Fe, Au आदि। आप जैसे देख पा रहे होंगे तो मैंने पहला जो आज यहाँ पे टॉपिक कवर किया है वो आपका